हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? एक बारी बताएंगे। वॉइस क्लियर है? एक बारी बताना। वॉइस वीडियो क्लियर है सभी को? जिनका भी आज आरआरबी जेई का एग्जाम है वो प्लीज अपने रिव्यू शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है? वॉइस क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? जैसे कि हमने एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक स्टार्ट किया है, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। सॉरी, इससे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम का सेट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा सेट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं यूपीएससी के भी, यूपीएससी सी सेट के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एलसीएम मांगा गया है आपसे एलसीएम मांगा गया है। एलसीएम ऑफ 1/6, 7/27, 5/9, 4/15, 8/13। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे? याद करें तो जो न्यूमरेटर में जितने भी नंबर है उनका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनका हम एचसीएफ ले लेंगे। यही हम करते थे। न्यूमरेटर में जो नंबर है उनका हम एलसीएम ले लेंगे और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका हम एचसीएफ ले लेंगे। यही हमने सीखा। अब यहाँ पर हम पहले ऑप्शंस पे देखते हैं। ऑप्शन से अगर चलें तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो सेकंड और फोर्थ हमारा नहीं होगा। सेकंड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अगर मैं बात करूं एलसीएम निकालना आसान है या एचसीएफ निकालना आसान है, तो यहाँ पे हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ यहाँ पे देखा जाए, एचसीएफ यहाँ पे 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ देखूं डिनोमिनेटर में, तो मुझे एचसीएफ दिख रहा है कि 3 है। यहाँ पे क्या है? 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 5, 3 गुणे 1। तो मुझे ये पता लगा कि डिनोमिनेटर के अंदर मुझे एचसीएफ दिख रहा है सिर्फ 3। क्या दिख रहा है? 3। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं। अगर आप एलसीएम भी चेक करोगे तो 280 आएगा, लेकिन हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारे पास 3 आएगा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, समझ में आया? तो एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 हमारे सब में दिख रहा है। यहाँ पे देखो 3 जो है ये हमें सब में दिख रहा है। 3 3 3 3 3। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्लियर है हमारे पास। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत यहाँ तक? ऑप्शन से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ऑप्शन से हम कर सकते हैं। जल्दी से बताओ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस। अब हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, एलसीएम माइनस एचसीएफ। तो अगर हम बात करें इसके एलसीएम की, तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा? एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारे पहले हम लिखते हैं 4/7, 5/14, 9/35। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम निकालूं सबसे पहले, तो एलसीएम निकालूं तो न्यूमरेटर में मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा नंबरों का और डिनोमिनेटर में मुझे एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम चेक करेंगे तो एलसीएम आएगा 4 गुणे 5 20, 20 गुणे 9 180। कितना आ गया? 180। क्लियर है? कितना आ गया? 180। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं एचसीएफ निकालना, तो ये कितना है हमारे पास? 7 गुणे 1, 7 गुणे 2, 7 गुणे 5। तो एचसीएफ कितना दिख रहा है हमें? 7। तो ये तो हमारे पास एलसीएम आ गया।
ये आ गया हमारे पास एलसीएम। दिख रहा है ये वाला फॉन्ट? अगर नहीं दिख रहा है इसको चेंज करते हैं, अगर नहीं दिख रहा चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा 7 गुने 1, 7 गुने 2, 7 गुने 5, तो ये हमारे पास 7 आ गया। ये हमारे पास एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम। इसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो न्यूमरेटर में जितने भी नंबर है हमें उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर है हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं एचसीएफ, बताओ पहले जो न्यूमरेटर में जितने भी नंबर है 4, 5 और 9, इनका एचसीएफ कितना होगा? 4, 5, 9 की बात करें तो इसका एचसीएफ होगा 1। एचसीएफ कितना होगा? 1। अब आप बताओगे 7, 14, 35 का एलसीएम कितना होगा? 7, 14, 35 का एलसीएम कितना होगा? 7, 14, 35 का एलसीएम अगर हम देखें तो 35 गुणे 70 होता है, 35 दूनी 70। अब 70 को चेक करते हैं, 14 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 70। एलसीएम कितना आ गया? 70। यहाँ तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब आपसे पूछा गया कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस पूछा है, एलसीएम माइनस एचसीएफ। एलसीएम कितना है आपका? 180/7, एचसीएफ कितना है? 1/70, ठीक है। कितना है? 1/70, 1/70, 70 आ गया, 1801, ठीक है, ठीक है। कितने पे जाएगा? पहले 2 पे करते हैं इसको, 2 पे करेंगे तो हम यहाँ पे 2 पे करेंगे तो हमारे पास आएगा 140, 9, 3, 1, 9, तेज आएगा हमारे पास 5 के करीब, 25.7 आएगा, 25.7 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? 25.7, 25.7 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं सीआरपीएफ एचसीएम में आ रखा है, सीआरपीएफ एचसीएम में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ये क्वेश्चन आ रखा। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट? नोट करेंगे एक बारी, सभी नोट करेंगे, जल्दी से नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x जो है वो एचसीएफ है इनका, x जो है एचसीएफ ऑफ 3/5, 6/25, 9/20, 27/50। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ की अगर बात करा जाए तो एचसीएफ हमारे पास 3, 6, 9, 27, यानी कि एचसीएफ यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब एलसीएम की बात करें तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है, छोटा नंबर, जो इन सबसे मल्टीप्लाई हो। अगर आपके दिमाग में 50 आ रहा है, आपके दिमाग में 50 आएगा, 50 5 पे कटेगा, 50 25 पे कटेगा, 50 20 पे नहीं कटेगा, तो 50 नहीं लेंगे। क्लियर है? 50 नहीं लेंगे। अगला नंबर कौन सा होगा हमारे पास? अगला नंबर मैं 100 लेता हूँ। 100 अगर मैंने देखा तो 100 5 पे जाता है, 25 पे भी जाता है, 20 पे भी जाता है, 50 पे भी जाता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? जरूरी नहीं है आपको वही वाला मेथड बार बार यूज करना है, ये वाला मेथड, इससे आपने एलसीएम निकालना। थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल करो, ठीक है, स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल करो। मैंने क्या देखा? मैंने देखा इन चारों नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 50। तो 50 का मल्टीपल अगर मैं चेक कर लूं तो इससे मुझे एलसीएम का एक अंदाजा हो जाएगा। 50 का मल्टीपल 50 देखा तो 50, 5, 25 और 50 से तो जा रहा था, 20 से नहीं जा रहा था। तो 50 का दूसरा मल्टीपल कौन सा है? 100। तो 100 जो देखा मैंने तो 100 सबसे डिविजिबल है, तो इसका मतलब मैंने 100 ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके बाद हमारे पास y दिया जो है, y दिया हमें एलसीएम दिया हुआ इन्हीं का। एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम देखूं तो एलसीएम मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 27 का मल्टीपल। 27 का मल्टीपल हमारे पास होगा 54,
ठीक है। अब ये जो 54 है ये 3 से भी भाग होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, 27 से भी होगा, तो ये हमारे पास पता लग गया। अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ देखूं, एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ मुझे दिख रहा है 5 होगा एचसीएफ, ठीक है, कितना होगा 5। क्लियर है यहाँ तक, एचसीएफ कितना होगा 5। तो हमें क्या पूछा गया, हमें ये पूछा गया, हाँ राइट आंसर हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन वाई बराबर है 3/100 गुणे 54/5, ठीक है, 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ हम 1 18, तो ये हमारे पास कितना आ गया 360। तो 360 x बराबर है y के, ये हमारा आंसर होगा। 360 गुणे x बराबर है y, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी सीडीएस का, यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, सीडीएस 2022 में, ठीक है, यूपीएससी सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एलसीएम बताना है आपको, एलसीएम बताना है, आसानी से कर सकते हैं। 3/2 81/16 9/8 एलसीएम बताना है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन है, देखो 3 81 और 9 का एलसीएम कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए, एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 81/2 राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर बता दोगे। क्लियर है, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता दोगे। क्वेश्चन ये जो है ये आया है सीपीओ के अंदर, एसएससी सीपीओ, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो दिया है मैं ध्यान से देख क्वेश्चन आप लिख लो जरा ध्यान से। 3 की पावर 45 है -1, 3 की पावर 35 है -1। कभी भी हमारे पास ऐसा केस आता है, कभी भी हमारे पास ऐसा केस आता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास a की पावर x -1, ठीक है, a की पावर y -1। कभी भी हमारे पास ऐसा केस आता है, ठीक है, कभी भी हमारे पास ऐसा केस आता है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है सॉल्यूशन a HCF ऑफ x, y -1, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। पावर में क्या होगा, x और y का हम HCF ले लेंगे, a की वैल्यू a रहने देंगे -1, ये हमारा आंसर है जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, a की जगह हमारे पास क्या है 3 है, HCF ऑफ 45 और 35 -1, ठीक है। अब बताओ HCF 35 और 45 का क्या होगा, 35 और 45 का HCF क्या होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा। 35 और 45 का HCF कितना होगा, 35 और 45 का HCF देखें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 × 7, ठीक है, 5 × 7, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 × 9। तो मुझे पता लग गया HCF जो है हमारे पास वो 5 है। तो 3 की पावर 5 -1, 3 की पावर 5 -1। अब 3 की पावर 5 -1 होता क्या है, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 5 अगर हम देखें 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 की पावर 4 होता है 81, 81 को 3 बार पढ़ने पर आता है 243, 243 -1 बराबर है 242। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक बार ही नोट करेंगे सभी, नोट करेंगे सभी।
ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता लग गया। क्वेश्चन ये यूपीएससी सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सी सैट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया व्हाट इज द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का मतलब क्या है, एचसीएफ की ही बात कर रहा है। लार्जर नंबर मतलब एचसीएफ की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन को अगर लिखें दोबारा तो 2 की पावर 35 माइनस 1, 2 की पावर 91 माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर सेम है ना, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया वही सेम है, ए की पावर एक्स माइनस 1, ए की पावर वाई माइनस 1, सेम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर कैसे सेम है, ए यहाँ पे -1 है और ये, तो यहाँ पे हमें क्या करना है आंसर निकालने के लिए, दो लिख दिया हमने, 2 लिखा। इसके बाद हमने यहाँ पे एचसीएफ निकाला, एचसीएफ किसका, 35 कॉमा 91 माइनस 1, 35 कॉमा 91, इसका हमारे पास एचसीएफ कितना आएगा, जल्दी से बताओ एचसीएफ कितना आएगा। अगर 35 को मैं लिखता हूँ, 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणे 5, ठीक है, 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणे 13, 7 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 7 एचसीएफ आएगा, यानी कि 2 की पावर 7 माइनस 1। अब 2 की पावर 7 देख लेते हैं, 2 की पावर 7, 2 को 4 बार ही मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 4 बारी मल्टीप्लाई करने पर 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 माइनस 1 कितना आ गया, 127, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। कहाँ पे क्वेश्चन आया, वही यूपीएससी सीडीएस में आ रखा है 2022, यूपीएससी सीडीएस, ठीक है, क्वेश्चन 2023 है, सॉरी 2023 में आ रखा है। क्लियर क्वेश्चन, कोई डाउट? अगर मान लो आप क्वेश्चन कहीं और से भी पूछा जाता है एग्जामिनर, तो आप कर पाएंगे अगर आपने ये क्लास अटेंड की है। जल्दी से नोट कर लो, एक बारी जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो सारे बच्चे। नोट कर लिया सभी ने, जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एचसीएफ निकालना है 4 की पावर 63 प्लस 1, 4 की पावर 44 प्लस 1। अब यहाँ पे +1 हो या -1 हो, +1 हो या -1 हो, बात एक ही है, आप सेम मेथड को यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर चाहे ये भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पर माइनस है या प्लस है, ये दोनों में काम आएगा, ठीक, माइनस है या प्लस है, यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई कर लो, ठीक है। कैसे करेंगे, 4 एचसीएफ ऑफ 63 45 प्लस 1, ठीक है, 63 और 45 का आपने एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, सॉरी, कितना होगा। तो यहाँ पे हमने ये ध्यान में रखना है कि ऐसे नंबर में आप इसको स्प्लिट करो जो दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर, ये हम देखेंगे, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका 1 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 7 गुने 9, इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 गुने 5, 9 गुने 5। अगर मैं देखूं ये दोनों नंबर जो वो आपस में को प्राइम नंबर है, इसलिए मैंने इसमें तोड़ा, आपस में को प्राइम नंबर्स है। तो अगर मैं देखूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है मुझे, 9 दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिख रहा है, 9। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जल्दी से चेक करो इसको, क्वेश्चन को जल्दी से देख लो, ठीक है, जल्दी से देखो क्वेश्चन, ठीक है। आया समझ में सभी को, कोई डाउट, किसी को भी डाउट है यहाँ तक, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, कमेंट और लाइक कर दिया करो।
कमेंट और लाइक कर दो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। हमने क्वेश्चन जो पढ़ा है और ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी सीडीएस के अंदर आ रखा है, यूपीएससी सीडीएस के अंदर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हमने जो फॉर्मेट पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि ए की पावर x माइनस प्लस 1 अगर a की पावर y माइनस प्लस 1 हो तो हम लिखते हैं इसको a एचसीएफ ऑफ x कॉमा वाई माइनस 1 प्लस 1, ऐसे होता है हमारे पास, यही मेथड। अब यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे माइनस के बाद हमें ये दिया हुआ है, यहाँ 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गौर करना है कि यहाँ पे हम सेम चीज को अप्लाई नहीं कर सकते, इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई अगर हमें करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 29 माइनस 9, 3 की पावर 38 माइनस 9, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको 3 की पावर 29 लिखो माइनस, इसको हम 3 की पावर में लिख सकते हैं। इसको अगर मैं 3 की पावर में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन अगर लेंगे तो 3 की पावर 2 कॉमन आ जाएगी बाहर, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 की पावर 27 माइनस 1। यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे भी कॉमन ले लो, यहाँ पे भी कॉमन लो, यहाँ पे भी कॉमन लेने की बात करें तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 26 माइनस 1। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, 3 की पावर 2 तो एलसीएफ आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सेम स्ट्रक्चर बन गया, सेम स्ट्रक्चर बन गया, ध्यान से देख लो, सेम स्ट्रक्चर बना है, सेम स्ट्रक्चर बन गया। ये यहाँ पे 38 है ना, 36 आएगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 एचसीएफ ऑफ 27 कॉमा 36 माइनस 1 कर दिया हमने, निकाल लो कितना आएगा इसका, 27 और 36 का एचसीएफ कितना आएगा, 27 और 36 का एचसीएफ अगर भी बात की जाए तो 9 गुने 3, 9 गुने 4, 9 यहाँ पे आकर एचसीएफ आ गया इसका, तो 3 की पावर 9 माइनस 1। ठीक है, 3 की पावर 9 माइनस 1, आंसर आएगा हमारा 3 की पावर 11 माइनस 9, आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये एचसीएफ एचसीएम के, सबसे बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, होमवर्क करना, इसको होमवर्क कर लेना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अब देखो, ये क्वेश्चन देखो जरा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया ये क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 3, 3x स्क्वायर 3 माइनस 1, और ये हमारे पास x की पावर 3, 2x की पावर स्क्वायर माइनस x, ये है हमारे पास। ठीक है, एचसीएफ बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, एचसीएफ बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे ना एक चीज देखो, आप एक चीज देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं x की पावर 4 माइनस 1 कितना होगा हमारे पास, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x की पावर स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो ये हमारे पास होगा x की पावर माइनस x की पावर स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दोबारा से एक्सपेंड कर सकते हैं हम, तो इसको दोबारा एक्सपेंड करें तो ये बनेगा x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1।
ध्यान दो जरा, आया समझ में, कोई दिक्कत? यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2 उसकी पावर 2, और 1 को तो मैं किसी भी पावर में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप जानते हैं, तो वो लगाया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी। फिर यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाया a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर? a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ तक क्लियर, समझ में आए? तो ये इसको और इलेबोरेट करेंगे। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको फॉर्मूले याद आने चाहिए। जैसे मान लो x माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, x माइनस 1 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनो, कितना होगा, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं x माइनस वाई का क्यूब। x माइनस वाई का क्यूब हमारे पास कितना, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ये मैंने फॉर्मूला इसलिए बताया, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया कि जो क्वेश्चन अब अभी हम करेंगे उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, फॉर्मूले आप अलजेब्रा के फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 1। अभी हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यही होगा, दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, ये बदल देते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगले फर्दर चेंज करें तो ये हमारे पास होगा x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास है, समझ में? तो मैं यहां से इसको यहां तक लेके आया, देखो कोई डाउट यहां तक, समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यूज हुआ है x माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको x माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जरा देखो क्या है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो x हमारे पास कॉमन आएगा, यहाँ पे अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x आया। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब हमें HCF ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, x माइनस 1 यहाँ पे दिख रही होगी, x माइनस 1 दिख रही है यहाँ पे, x माइनस 1, यहाँ पे भी आपको x माइनस 1 दिख जाएगा, यहाँ पे भी आपको x माइनस 1 दिख जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा HCF हमारे पास x माइनस 1 होगा। ठीक है, x माइनस 1 होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये HCF का, समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 1 यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा। इसको हम ऐसे फर्दर लिख सकते हैं ना, x माइनस 1 का क्यूब को x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, x माइनस 1 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, तीनों को डिवाइड करेगा। क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे सारे के सारे जो सवाल थे वो बेहतरीन थे आज के। तो मैंने क्वेश्चन जो आपको बताए, ऐसा नहीं है कि एसएससी और आरआरबी तक सीमित है, अगर क्वेश्चन कुछ अलग सा भी आ जाए एचसीएफ और एलसीएम में तो वो भी आप कर पाएंगे। तो जैसे कि हमने क्वेश्चंस किए यूपीएससी सीडीएस के अंदर, तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि मान लो आपने एचसीएफ और एलसीएम कर दिया, आरआरबी के क्वेश्चन लगाए, लेकिन यहाँ पर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप बोलोगे ये तो कभी किया ही नहीं हमने। तो इसलिए हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने की ज्यादा जरूरत होती है कि कोई भी अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया तो हम उसको हैंडल कर पाए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन जो थे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। अगली क्लास के अंदर हम और अच्छे से टॉपिक को समझेंगे। इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूलेज भी याद करने होंगे। इसके अंदर अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले का यूज किया जाता है एचसीएफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको भी ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे कल। और जिनका भी आरआरबी जेईई का एग्जाम है प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कैसा रहा आपका एग्जाम, कैसी रही आपकी तैयारी।
और कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो अपना रिव्यू देंगे। थैंक यू दोस्तों।